तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों हम सब इसे जानते ही कल के दिन हमारा जो सीईटी का जो कैप 1 का जो अलॉटमेंट था वो रिलीज कर दिया जा चुका था। मॉर्निंग तक अभी तक सीट एक्सेप्टेंस की जो प्रोसेस थी वो स्टार्ट नहीं हुई थी साइट पे, लेकिन अब स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे अब मैं आपको एक एक करके स्टेप बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको क्या सीट एक्सेप्ट क्या करनी चाहिए। तो चलिए, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले आपका लॉगिन में जाना है। लॉगिन में जाने का ये देखो, आपको सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे अब आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। अब प्रोफाइल ओपन होने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस क्या आ जाएंगे। अब देखो, अब ये कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये करने से पहले अब देखो यहाँ पे बताओ। आफ्टर द फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट कैंडिडेट्स नीड टू कंप्लीट द सेल्फ वेरिफिकेशन एंड सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस टू ऑनलाइन मोड। यहाँ पे क्या बोला गया है, हमें सब अलॉटमेंट के बाद सेल्फ वेरिफिकेशन और सीट एक्सेप्टेंस वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे हमें क्या कवर करना है। तारीख कहाँ से दी है, तारीख दी 3 तारीख से लेकर 5 तारीख तक का हमारे पास टाइम है, और 5 तारीख को भी सिर्फ दोपहर के 3 बजे तक का हमें क्या समय दिया, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, इतना पार्ट क्लियर है। ठीक है, तो चलो अब एक एक करके यहाँ पे चीजें करते हैं। तो आपको करना क्या, आपको कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे एक मेरे पास स्टूडेंट है, ठीक है, जिसका लॉगिन मेरे पास है। तो यहाँ पे मैं आपको करके बताऊंगा। देखो यहाँ पे इनकम्प्लीट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, आप जैसे इनकम्प्लीट करेंगे पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे पूरा जो इन्फॉर्मेशन है पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। आपको चेक कर लेना है। फिर चेक करेगा सारी चीज आपको चेक कर लेनी है। आपका नाम चेक कर लेना, ठीक है, आपका जेंडर वगैरह सारी चीजें, जो परसेंटाइल वगैरह है, ऑल इंडिया मेरिट परसेंटाइल है, ठीक है, महाराष्ट्र मेरिट परसेंटाइल, ये सारी चीजें चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद अब आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ वो चेक कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ, प्रोसीड टू सीट एक्सेप्टेंस पे आपको क्लिक करना है। अब जब आप यहाँ पे प्रोसीड टू सीट एक्सेप्टेंस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे अब आपके पास क्या आता है, ऑप्शन आते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन अब तो आपको चेक करना रहेगा कि आपका जो जेंडर है वो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट, ये सिलेक्ट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल करेक्ट है तो यहाँ पे आप करेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं, अगर इनकरेक्ट है तो इस तरीके से इनकरेक्ट पे क्या सीट पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, फिर वहां पे महाराष्ट्र टाइप कैंडिडेचर ए है तो ए पे क्लिक कर दो, या फिर इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं। समझ में आ गया, इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अब आपके यहाँ पे मार्क्स दिए, मार्क्स को आपको चेक करना है, अगर करेक्ट होंगे तो आपको ऐसे ऐसे करेक्ट क्या करते जाना है। क्लियर हो गया, इस तरीके से। फिर आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाइड हो गए। फिर इसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्या क्लिक करना है। ठीक है, अब ये सेव एंड प्रोसीड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखो यहाँ पे मेरी चीज एक्चुअली बाकी है। तो जैसे यहाँ पे नॉट सिलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड, अगर ये करेक्ट है सब, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे करके बता रहा हूँ, बाद में इसको रीसेट कर दूंगा क्योंकि एक स्टूडेंट का मेरे पास पड़ा हुआ था। ठीक है, तो सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तब आपके पास क्या आएगा, अब आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको इसको क्या करना है, आपको सेल्फ फ्रीज करना है कि बेटरमेंट के लिए जाना है। और अगर आपने पहला प्रेफरेंस जिस कॉलेज को दिया था, अगर वही कॉलेज अगर आपको अलॉट हो चुका है तो आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है, वहां पे आपको उसी कॉलेज में जाके एडमिशन का लेना होगा। अब यहाँ पे ये चीज करने के बाद अब यहाँ पे आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं जैसे, देखो, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्मेशन, एक कंफर्मेशन पे आपको सेव एंड प्रोसीड करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब ये जो मेरे पास अलॉटमेंट आई है, ये अलॉटमेंट क्या, ऑटो फ्रीज। ऑटो फ्रीज क्यों है, रीजन क्या है, रीजन ये कि ये बच्चे ने क्या किया था, ये बच्चे ने आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस वाला जो कॉलेज था जो भरा था वही कॉलेज को अलॉट हो गया। तो अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको भाई उसी कॉलेज में एडमिशन क्या लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे ऑटो फ्रीज कर एंड प्रोसीड कर के आपको यहाँ पे क्या क्लिक करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके आगे आपका कोई भी प्रोसीजर आगे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको वहीं पे जाके इतनी चीजें क्लियर करनी हो। अब जैसे यहाँ पे ऑटो फ्रीज एंड प्रोसीड दिया, इसी तरीके से यहाँ पे आपको क्या दिया रहता है, एक सेल्फ फ्रीज दिया रहता है और एक बेटरमेंट दिया रहता है। अब देखो, सेल्फ फ्रीज और बेटरमेंट में फर्क क्या होता है ये थोड़ा समझ लेना। सेल्फ फ्रीज मतलब क्या होता है, सेल्फ फ्रीज मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है, आपको अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है, अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस आपको वही कॉलेज में क्या लेना, आपको एडमिशन लेना है। तो आप क्या करोगे, आप सेल्फ फ्रीज पे क्लिक करो, क्लिक करके वहां पे कुछ पेमेंट के लिए आएगा, पेमेंट आपको करना और दैट्स इट, आपकी चीज हो जाएगी। फिर आपके पास एक लेटर आएगा, पीडीएफ आएगा, उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ उसमें जाना है। इनकेस अगर आपको बेटरमेंट के लिए, मतलब आपको ये कॉलेज भी रखना है लेकिन सेकंड राउंड के लिए भी अपियर होना है, तो यहाँ पे जैसे ऑटो फ्रीज दिया ना, वैसे यहाँ पे आपको बेटरमेंट का ऑप्शन आएगा, उस बेटरमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहां पे आपको कुछ फीस रहेगी, वो फीस आपको पे करनी रहेगी ऑनलाइन के थ्रू, और फिर आप क्या हो जाएगा, बेटरमेंट के लिए क्या एलिजिबल हो जाओगे। क्लियर हो गया। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको जो कॉलेज अलॉट
तो उसे लेना ही नहीं ना, उसको सेकेंड राउंड के लिए अपीयर होना है, लेकिन वो कॉलेज को किसी भी हालत में चाहिए ही नहीं, तो वो क्या करे, वो कुछ नहीं करे, बस एज इट इज को छोड़ दे, तो अपना वो जो कॉलेज उसका कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी चीजें बता दी, होप सो यहाँ पे पूरी चीजें क्लियर हो गई। स्टिल अगर और भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछे। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। और साथ ही साथ एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा चैनल है, ठीक है, प्रदीप गिरी एकेडमी। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जल्द ही, ठीक है, आपके लिए क्या बेसिक फाउंडेशन कोर्स क्या आने वाले हैं, तो जरूर से जाके चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है। और ये देखो 730 के सब्सक्राइबर्स हो गए, इसको 740 जल्द, जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी कर दो, तभी आपकी यहाँ पे जो फाउंडेशन जो कोर्सेज है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया, फटाफट से जाके ज्वाइन जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।